करेंगे वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आज हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे बात करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। भैया आपने कल की वीडियो तो डाली ही नहीं थी। डाल दी भाई, अभी डाल दी मैंने, वो रिकॉर्ड अच्छा होके अभी रख गई डाली? थी। थोड़ी देर पहले ही डाली, रिकॉर्ड होके रखी मैंने हुई थी वो। देखी थी ना, नहीं थी। ठीक। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे आज। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि नाम इंस्टेंटेनियस है तो चीज तो एक ही रहेगी कि किसी एक इंस्टेंट पे आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, दैट्स इट। अभी तक हम निकाल रहे थे कि किसी भी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल रहे थे, उसके लिए आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए थी, है ना, कि 30 सेकंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो आप क्या करते थे कि डिस्प्लेसमेंट का जो भी फॉर्मूला होता था उसमें टाइम को रख देते थे, तो आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मिल जाती थी। फिर उस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को जो भी आपका हो, उसको आप क्या करते थे, आप उसको कर देते थे डिफरेंशिएट। जब आप उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे किसको, डिस्प्लेसमेंट को, तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी, राइट। आपको वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाता था, और इस वेलोसिटी के फंक्शन में आप टी की वैल्यू को रखते थे तो आपको मिल जाती थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, राइट, अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, यही तो होता है एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो अगर इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी बहुत छोटी है भाई। वेलोसिटी बहुत छोटी है तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt। अगर आपको वेलोसिटी अच्छे से समझ में आई हो कि आप कैसे निकालते हो डिस्प्लेसमेंट से, तो उसी को वापस अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, किसको, वेलोसिटी को, अगर आप टी के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं, एक्सप्रेशन। और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में आप टी की वैल्यू को डालो, टी इज इक्वल टू 0 डालो, टी इज इक्वल टू 1 डालो, टी इज इक्वल टू 3 डालो, कुछ भी डालो, आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये बात, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वापस से समझते हैं, देखो अभी से रिलेशन को वापस से समझते हैं। आपको दिया होगा डिस्प्लेसमेंट, आपको दिया होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल आपको दे रखा होगा, अगर मैं बोलूं तो टी क्यूब, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है टी क्यूब। अब आप बोलोगे कि अब आपको वेलोसिटी निकालने बोली है, तो आप क्या करते हो, इसको डिफरेंशिएट करते हो, ds अपॉन में dt करोगे, तो क्या होगा, d बाई डी टी क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा आपका d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, ये वाला फॉर्मूला करेंगे, और ये होता है n x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका t 3 t की पावर 3 माइनस 1, दैट इज 3t स्क्वायर। ये क्या मिला, ये मिली मुझे वेलोसिटी, क्या मिली मुझे, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर मेरे से पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको वापस से एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, मतलब इसको हम कर देंगे dv बाई dt। तो क्या होगा, d अपॉन में dt 3t स्क्वायर। अब क्या है, कौन सा वाला डिफरेंशिएशन लगेगा, d अपॉन में dx, m x की पावर n, तो क्या होता है, m बाहर आ जाएगा, d अपॉन में dx, x की पावर n, फिर x की पावर n के लिए मुझे वापस यहाँ जाना पड़ेगा, यही चीज लगेगी यहाँ पे भी, 3 बाहर आ जाएगा, 3d बाई डी टी स्क्वायर। अब क्या होगा, 3 तो बाहर है, टी स्क्वायर के लिए मुझे इसको देखना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 बाहर आ गया, और t की पावर 2 माइनस 1 which is equal to 6t, right? And what is this? This is nothing but acceleration. अब अगर मैं बोलूं कि t is equal to 2 सेकंड में मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दो, तो t की वैल्यू को 2 डाल दो, आपको मिल जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस भैया एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन कैसे निकाली? अच्छा आपने वेलोसिटी पूरे को का वापस स्क्वायर कर दिया? डिफरेंशिएट करके, अच्छा टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी को। यस, वही तो होता है एक्सेलरेशन, हाँ ये तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यस। तो यही करेंगे हम बस, समझ में आई बात, ओके। चलो क्वेश्चन करते हैं अब।
चलो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आपको वेलोसिटी दी हुई है v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। वेलोसिटी दी हुई है 2t स्क्वायर माइनस 4t। आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन at t is equal to 3 seconds and find average acceleration from 0 to 3 seconds। ठीक है, यस। तो फाइंड एक्सेलरेशन एट t is equal to 3 seconds and find average acceleration from 0 to 3 seconds। हमें वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है पहले तो ये बताओ। निकल डिफरेंशिएट करेंगे भाई, है ना। भाई जाएगी। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पे ध्यान देना कि आपको एक्सप्रेशन किसका दे रखा है। बहुत ध्यान देना इस बात का, क्योंकि आपको कभी कभी डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दे देगा और आपको एक्सेलरेशन पूछेगा, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कभी कभी वेलोसिटी का दे देगा और एक्सेलरेशन पूछेगा तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अपने ब्रेन को ऐसे प्रोग्राम मत करना, थोड़ा कॉमन सेंस रखते हैं। तो वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी अगर दे रखी है तो एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन में dt। वेलोसिटी अगर dv अपॉन में dt होता है, इसका मतलब क्या है, d अपॉन में dt वेलोसिटी दैट इज 2t स्क्वायर माइनस 4t। करेक्ट। क्या हो जाएगा, d अपॉन में dt। आपको डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे आप इसको बताओ। टर्म बाय टर्म करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म हो जाती है, तो इसको पहली टर्म को लेंगे हम। पहली टर्म हो जाएगी 2t स्क्वायर माइनस d अपॉन में dt 4t। यस। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा बताओ, एक एक टर्म का कर लेते हैं भाई। 2t स्क्वायर माइनस d अपॉन में dt 4t। ये कौन से वाले एक्सप्रेशन में आ गया, ये आ गया d अपॉन में dt m x की पावर n के वाले एक्सप्रेशन में। तो m बाहर आ जाता है और d अपॉन में dx, सॉरी x, ये 4t आ जाएगा, x की पावर n। और इसको डिफरेंशिएट भैया करोगे 8 मीटर पर सेकंड तो वो आ रही है एक्सेलरेशन, और एवरेज आ रही है 4 मीटर पर सेकंड। 2 बाहर आ जाएगा और फिर अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, t अपॉन में dt t स्क्वायर माइनस 4 बाहर आ जाएगा d अपॉन में dt। अब आप इसको 2 को बाहर रखो और 2 ये कैसा, ये क्या बनेगा 2t, अरे हाँ है 4t ना, बनेगा ये। 2t माइनस 4 और dt dt, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t की पावर देखो, इसको देखो 1 है t की पावर, तो क्या हो जाएगा 1 आगे आ जाएगा और t की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू t की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो अगर सिंगल रह जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। अब आंसर क्या आएगा आगे, आंसर आएगा आपका 4t माइनस 4, राइट। 8 मीटर पर सेकंड। 4t माइनस 4, और हमसे ये किसका फॉर्मूला है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। और हमें कितने पे पूछा है इसने, 3 सेकंड पे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को 3 रख देंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज एक्सेलरेशन। समझ में आई बात। ये एक्सेलरेशन मिल गई। कब मिली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मिली है 3 सेकंड पे। एक्सेलरेशन 3 सेकंड्स। अब अगर अब दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि मेरे को एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस, यस 0 3 से लेके फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज फाइनल एक्सेलरेशन माइनस ये आ इनिशियल जाएगा एक्सेलरेशन अपॉन 12 में मीटर पर सेकंड आ रही है फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन अपॉन में बताओ टाइम। टाइम।
तो फाइनल एक्सेलरेशन क्या है बताओ? फाइनल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन में आप क्या रखोगे? 3 सेकंड, तो 3 ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, तो यही आ जाएगी 8 माइनस 0 पे देखते हैं क्या आता है भाई। -4 देखो है। -4 तो 0 से ये टर्म तो 0 हो प्लस का जाएगी, 4 0 प्लस का से 4 बन जाएगा वो। प्लस का 4 बन जाएगा, 12 आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड टोटल। 6 मीटर पर सेकंड। 3 आएगा नीचे, 3 है तो क्या होगा? अरे रुक जा, अच्छा हाँ 4 4 मीटर पर 4 अरे सेकंड। रुक जाओ, कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा? -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 अपॉन में टाइम कितना है? 0 से 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड। 3 तो 8 + 4 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 12 अपॉन में 3, इसको काटो 4 बचेगा, तो आंसर आएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपकी इंस्टेंटेनियस और ये थी आपकी एवरेज। समझ में आई बात? मिनी, आर्यन, आगे समझ भैया। भव्य, अमन, यस भैया। विशाल, यस सर आ गई। भव्य, जी भैया। आ गई? लक्की है? लक्की जी भैया मेरी है। से भी पूछ लो, सर्दी से, बोलते तो है नहीं वो, समझ में आएगी नहीं। अब अगर समझ में आ गया है तो धीरे धीरे क्या करो, धीरे धीरे जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ तो उसको कोशिश करने, कैसे करेंगे वो चीज अपने दिमाग में या अपने कॉपी में करके रखा हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मिसमैच होता है तो वहां पे आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो वहां पे मेरे से क्वेश्चन पूछो। सिर्फ सिंपली वीडियो को देखोगे तो बोर हो जाओगे, ठीक है। तो साइड में अपने पेन कॉपी लेके बैठो और जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ तो उस क्वेश्चन को अपने तरफ किया करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि रुक जाओ भैया, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच बनाने के लिए क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को वहां पे करना, फिर उसके बाद यहाँ पे आके देख लेना मेरे को, ठीक है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, पॉज इन सेंस मतलब रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा और फिर आप लोग उसमें ट्राई कर सकते हो। और फिर जब मैं क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो मैं उसको रिकॉर्डिंग को ऑन कर दूंगा, सही है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी ईमानदारी की उम्मीद रखता हूँ मैं। यहाँ पे पिक्चर देखने की बजाय आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे होगे सही में, ओके। और जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा तो आप वो क्वेश्चन को करोगे भी। तो रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा मैं, ठीक है, 5 मिनट के लिए, और आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। फिर देखना कि आपकी कहाँ गलती हो गई और फिर आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से। साउंड्स लाइक अ प्लान? बढ़िया। चलो फिर। S is equal to t cube minus 6t square. Find acceleration when body is at rest. चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। हमसे पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो अभी तक की आपकी जो बेसिक कॉमन सेंस है, जो आपने अभी तक क्वेश्चंस में छोटी क्लासेस में लगा रखी होगी, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालनी है, और आपको एक्सेलरेशन किस पे निकालनी है? रेस्ट पे निकालनी है। रेस्ट पे निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आपके ब्रेन में आएगा कि भैया t इज इक्वल टू 0 रख देना, वो रेस्ट पे ही होता है ना। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपका ब्रेन काम करेगा। t इज इक्वल टू 0 रख दो, वो रेस्ट हो जाएगी, आपका ब्रेन आपको बोलेगा। लेकिन वहां पे आपको अपने ब्रेन को समझाना है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ने थोड़े दिन पहले बोला था कि आपका t इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट होता है जहां पे आप ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे बॉडी रेस्ट पे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। इसका भैया ने एक एग्जांपल भी दिया था कि ट्रेन धड़ल्ले से वंदे भारत एक्सप्रेस
आ रही है भैया, और वो इधर पलवल स्टेशन से निकलेगी गतिमान एक्सप्रेस। अब गतिमान तो दिल्ली से चली है, लेकिन मेरे लिए t = 0 तो तब है जब वो प्लेटफॉर्म पलवल पे आई, समझ रहे हो आप? तो t = 0 पे जरूरी नहीं है कि गतिमान 0 पे रहेगी। तो ये आपका लॉजिक, आपको खुद अपने ब्रेन को ये लॉजिक को समझाना पड़ेगा, तभी वो मानेगा, मेरे बोलने से नहीं मानेगा। सही बता रहा हूं मैं। इंसान अपने आप को जितना खुद समझा सकता है, कोई और नहीं समझा सकता उसको। वैसे अगर वो खुद समझ लेना कि नहीं यार ठीक है, गई तो गई, जाने दो, छोड़ के गई, दूसरी आएगी, 2 मिनट लगेंगे उसको ब्रेकअप के उस जोन से बाहर आने में, लेकिन दूसरा दोस्त उसको कितना भी समझा ले, यार मेरे में क्या कमी थी यार, दूसरा बोलता है भाई कोई कमी नहीं थी, वो छोड़ के गई तो उसको प्रॉब्लम है, तेरे में क्यों कमी आ गई, पर नहीं समझ में आएगा। ओके ठीक है, चलो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ, लेट्स डू दिस। तो ये तो एक लॉजिक गलत हो गया। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? दूसरा लॉजिक आपका ब्रेन बोलेगा कि एक और जगह 0 दिख रहा था मुझे, अगर वीडियोस देखी होंगी तो एक और जगह 0 बताया था भैया ने पिछले क्वेश्चंस में, जहां पे वेलोसिटी 0 कर दी थी भैया ने, और बोला था कि ये रेस्ट पे है। क्या वेलोसिटी 0 होने से बॉडी रेस्ट पे चली जाएगी? यस। यहाँ पे आप अपने ब्रेन को शाबाशी दे सकते हो, वाह बेटा वाह, तूने सही पकड़ा भाई, वेलोसिटी 0 हो गई तो बॉडी रेस्ट पे हो गई। अब वेलोसिटी 0 अगर है, वेलोसिटी 0 है, उस टाइम पे आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। उस टाइम पे आपको एक्सेलरेशन निकालनी है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। ठीक है, आपका कॉमन सेंस एक बॉडी का, जैसे शायद मुझे लगता है एरन ने कॉमन सेंस से ही जवाब दिया है कि एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही 0 है। लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं मैथमेटिकली भी ये चीज आ रही है कि ये एक ब्रेन में इसके कीड़ा आया, लेकिन हमेशा उस चीज को एरन, हमेशा उस चीज को मैथमेटिकली ठीक रखने की कोशिश रखो। जब एक बार आपने उसको प्रूफ कर लिया ना, तो फिर वो पक्का हो जाएगा। उसको आप फिर एज ए ट्रिक सामने यूज कर सकते हो आगे के क्वेश्चंस में, लेकिन उसको हमेशा प्रूफ किया करो। ठीक है, आपने कॉमन सेंस लगाई, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। वो कॉमन सेंस सही भी हो सकती है, वो कॉमन सेंस गलत भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है ना। फिजिक्स तो कैसे भी भाई, ऊंट किस करवट बैठता है क्या पता, लेट्स सी ना किस करवट बैठ रहा है, फिर देख लेंगे किसी करवट बैठता है। ओके, तो मुद्दे की बात ये है कि मुझे वेलोसिटी 0 रख के टाइम निकालना है ना, मुझे वेलोसिटी 0 रख के टाइम निकालना है, और फिर उस टाइम को एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में रख देना है। अप्रोच फाइनल है, ऐसे करना पड़ेगा। वेलोसिटी 0 करूंगा, टाइम निकालूंगा, उस टाइम पे वेलोसिटी 0 है, मतलब उस टाइम पे बॉडी रेस्ट पे है, और अब मैं ये देख लूंगा कि उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितनी है। क्लियर? -12 समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? वेलोसिटी 0 है मतलब बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है, उस बॉडी जब रेस्ट पे आएगी तब टाइम क्या होगा, वो टाइम को मैं निकाल लूंगा, और उस टाइम को एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में रख दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जिस टाइम बॉडी रेस्ट पे थी उस टाइम एक्सेलरेशन क्या था। यस, कर लिया भैया वो भी। पक्की बात। चलो 2 आएंगे, 12 - दो 12। दोनों -12 आएंगे। देखो भाई, तो क्या हो जाएगा, अब आपको सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ds अपॉन में dt, भाई s को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस, तो d बाई डी टी, एक्सप्रेशन डाल दो, t³ - 60²। अब ये टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट हो जाएगा। बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके ब्रेन में घुस जाए ये बात कि कैसे करना है। 60/60², टर्म बाय टर्म हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, d अपॉन में dx, x⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे वाले को भी देखते हैं थोड़ी देर में। तो इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे हम 3t3 - 1 माइनस इसमें लगेगा d अपॉन में dx m x⁻n। ये होता है आपका m बाहर आ जाता है, d अपॉन में dx x⁻n, और x⁻n के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा n x⁻n - 1। तो 6 बाहर आ गया, और यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट कर दोगे आप, डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा 2t, करेक्ट? सही है भाई, गलती तो नहीं कर दी मैंने, देख लेना थोड़ा सा। 3 अपॉन में t² माइनस 12t, ये मेरे को क्या मिल गई, ये मुझे मिल गई वेलोसिटी, मिल गई वेलोसिटी। तो अब ऐसा टाइम निकालेंगे जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
क्या कैसे निकालेंगे? 0 और 4 वेलोसिटी को 0 रख दो, 0 और 4 क्वाड्रेटिक स्क्वायर माइनस 12t, t को बाहर निकाल दो भाई, दैट इज 3t माइनस 12। तो दो इक्वेशन आएंगी, एक हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 और दूसरी हो जाएगी 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 4। तो दो टाइम पे मेरी एक्सेलरेशन जो है वो 0, सॉरी, 2 टाइम पे मेरी बॉडी जो है रेस्ट पे है। तो दोनों टाइम पे मैं एक्सेलरेशन निकाल दूंगा, काम खत्म हो गया मेरा। एक्सेलरेशन की 15 वैल्यूज भी हो सकती हैं, हमें क्या पता, बॉडी धक्का दे के चल रही है भाई, 0 से स्टार्ट होती है, फिर 0 हो जाती है, फिर 0 हो जाती है, फिर 0 हो जाती है। हम गतिमान सोचे तो पैसेंजर निकली भाई, है कि नहीं? अच्छी, तो हमें टाइम मिल गया, हमें टाइम मिला t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4। इन दोनों टाइम के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, इन दोनों टाइम के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? देखो, तो वेलोसिटी है मेरी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 3t स्क्वायर माइनस 12t, है ना? 3t स्क्वायर माइनस 12t क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का मतलब dv अपॉन में dt। तो d अपॉन में dt, 3t स्क्वायर माइनस 12t, डिफरेंशिएट करो, टर्म बाय टर्म करेंगे, d बाई डी टी, 3t स्क्वायर माइनस d बाई डी टी 12t। ये हो गया आपका, इसमें कांस्टेंट बाहर आएगा और t डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो 3 2t माइनस, इसमें भी बाहर आएगा ये 12, और फिर t डिफरेंशिएट होगा, t डिफरेंशिएट होगा तो 1। भाई ये बात समझ में आ गई? थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला नहीं लिखे यहाँ पे, पर क्लियर है मामले सबको? 3 ही लोग हैं, 3 और भी हैं। हाँ भाई, मिनी, आर्यन, क्लियर है मामला? 2 आंसर आएंगे, क्लियर है भैया। -12 तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 12। अब t की वैल्यू 0 डालो पहले, 60 माइनस 12, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास t इज इक्वल टू 0 रखते हैं, पहले t इज इक्वल टू 0 रखते ही मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी -12 मीटर पर सेकंड, और 4 रखते ही 12 आ जाएगा। और अब रखते हैं t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 12, 24 माइनस 12 दैट इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दो एक्सेलरेशन आई मेरी, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिस्टर आर्यन जाखर, हमारा आंसर सही है। देखा, कॉमन सेंस सही थी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉमन सेंस के लिए कभी मना नहीं करता कि आपकी कॉमन सेंस क्या गलत बोल गई क्या, नहीं, कॉमन सेंस आपने लगाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रूफ बहुत जरूरी है। कॉमन सेंस को भैया उसी टाइम कर दिया था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था। कॉमन सेंस को सत्य मानना, ठीक है, गलत होता है। पहले उसको एक बार देख लो कि वो आ रही है कि नहीं, अगर वो आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर हम उसको कंटेस्ट। तो भैया पहले वाले ना दूसरे वाले या दोनों ले? नहीं, दोनों लिखनी पड़ेगी भाई, दो एक्सेलरेशन पे बॉडी रेस्ट पे है, तो दोनों बतानी है आपको, है ना? सही कौन सी है इनमें से? दोनों सही है भाई, जब टाइम दोनों का 2 आए हैं तो देखो, अब ये थोड़ी आदत डाल लो, ओके? आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आप 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक से ज्यादा क्वेश्चन आंसर सही हो सकते हैं। कट्टरवाद में मत जाओ कि मैं ही सत्य हूं और मैं जो बोलूंगा वही सत्य, नहीं, जिज्ञासु जो बोलेगा वो भी सत्य हो सकता है। थोड़ा सा टॉलरेंस लाओ, 2 क्वेश्चन में 2 आंसर भी हो सकते हैं, 2 लोग भी सही हो सकते हैं, नहीं है कि नहीं? सही बात। फिर देयर इज नो फिक्स राइट, एक फर्मा नहीं है राइट का कि यही राइट होगा। ये सिस्टम मैथ में था, एक सही है तो दूसरा गलत ही है। नहीं, मैथ्स ही है भाई, ऐसा नहीं है। आपके पास 2 सिचुएशन है और दोनों सिचुएशन के लिए अलग अलग आंसर सही है, दैट्स इट। समझ रहे हो आप? ठीक है, यहाँ पे भी हिंदू धर्म आ गया। मैं कोई रिलीजियस पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि एक से ज्यादा चीज सही हो सकती है, ठीक है? एकदम ऐसा फिक्स नहीं रखने का कि अब इनमें से कौन सा आंसर सही है, नहीं, दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी भाई, ये बताओ मुझे, जो तुमने कौन सी क्लास में पढ़ी, वो भी मैथ्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? मोर देन वन सॉल्यूशन, राइट? हाँ,
देन ठीक है, तो रीजॉइन करो दूसरी मीटिंग को। ठीक है, इसको मैं बंदी कर देता हूँ, दूसरी मीटिंग चलाता हूँ, वैसे भी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। S इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 4t j कैप। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को थोड़ा टिल्ट किया, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को, टेंशन मत लो। हमें निकालनी है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, हमें निकालनी है स्पीड, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, हमें निकालनी है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अति सुंदर। ये क्या है ये? इसलिए तो बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या है, अगर जिसने वेक्टर सही से पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। ये डिस्प्लेसमेंट है, मुद्दे की बात। What is this? This is डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और and कुछ this नहीं is है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अब I है और J है, इसका मतलब कि वेक्टर X कितने axis कितने और डायमेंशंस में है? 2 डायमेंशन। बस 2 डायमेंशन में आपका वेक्टर है। मतलब क्या है कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो अब कैसे हो रही है, समहाउ, ये अगर y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो इन दोनों इस के तरीके बीच की में। कहीं है ना, ऐसे चल रहा है, वो चल रहा स्ट्रेट ही है लेकिन 2 डायमेंशन में चल रहा है, x में भी चल रहा है, y में भी चल रहा है ना। यहाँ पे देखो ना आप, x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है ये, है ना। हर पॉइंट पे आपके पास x में भी चेंज है और y में भी चेंज है, x में भी चेंज और y में भी चेंज। ओके, देखो आप ग्राफ को देख के कंफ्यूज मत हुआ करो कि भैया कभी तो आप ग्राफ बना देते हो डिस्प्ले वो दिखाने के लिए, वेलोसिटी दिखाने के लिए, कभी ग्राफ बना देते हो आप। देखो ग्राफ किसी भी तरीके से यूज हो सकता है, इट्स जस्ट दैट हाउ यू रिप्रेजेंट इट। अगर मैं 80 ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं ST ग्राफ बनाऊंगा तो वो उसका स्लोप मुझे वेलोसिटी दे देगा। अगर वही ग्राफ ST छोड़ के VT हो जाएगा तो वही स्लोप वेलोसिटी नहीं होके एक्सेलरेशन बन जाएगा। ग्राफ में कोई बदलाव नहीं आया, समझ में आ रही बात? दिखाऊं क्या बना के? देखो नहीं नहीं, ये बता दो इन I और J का करेंगे क्या? अगर ST, ठीक है, ये सिर्फ जिज्ञासु ना, द प्रॉब्लम विद जिज्ञासु इज ही जस्ट वांट टू नो कि करना क्या है, समझना नहीं है, करना क्या है, बस ये बता दो मुझे। फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, क्वेश्चन क्या करूं, एंड रिजल्ट बता दो। ST ग्राफ, ठीक है, ये बना। अब यही ग्राफ अगर मैं S को हटा के V बना दूं यहाँ पे, ठीक है, दोनों के मायने बदल जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से कंफ्यूज नहीं होना। ये बता रहा है आपका कुछ नहीं, 2D मोशन है। लेकिन जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, याद रखना इस बात को, ये बात को मैं आगे भी बताऊंगा कि जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे 1D के होते हैं, मतलब या तो x में होंगे या y में होंगे, दैट्स इट। आप x और y को दोनों को मिला के नहीं लगा सकते कोई भी फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं? कोई भी फॉर्मूला भाई, जो हमने अभी डिस्प्लेसमेंट वाला वेलोसिटी का निकाला, ds अपॉन में dt, डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन निकाला हमने dv अपॉन में dt, बेसिक जो इक्वेशंस होती हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कोई भी चीज आप 2 डायमेंशन में नहीं लगा सकते, ये सारी की सारी चीजें सिंगल डायमेंशन की होती हैं। मतलब फिर करेंगे कैसे भाई? करना कुछ नहीं है, इनकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करो। डायमेंशंस को फाइंड आउट करो मतलब इसके कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करो कि x में क्या है और y में क्या है, और इंडिविजुअली लगा दो मामला। देखो कैसे है। हाँ बताता हूँ। देखो अब ये s है, s के पास 2 कंपोनेंट है, i और j। i और j मतलब क्या है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि sx हो गया 3t और sy हो गया 4t। ये चीज समझ में आई? हाँ। x डायरेक्शन में चल रहा है 3t और y में है इसकी डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है 4t, है ना भाई। i और j तो बस डायरेक्शन बता रहा है कि x में है और ये y में है, और एक्सप्रेशन क्या है? 3t है और 4t है। तो जो भी मैं x के लिए निकालूंगा उसके लिए मैं इसको यूज करूंगा, और जो भी मैं y के लिए निकालूंगा उसको मैं डिस्प्लेसमेंट में ये वाली यूज करूंगा। अब देखो कैसे, अब मुझे निकालना क्या? मुझे निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर। मतलब कि इस वेलोसिटी का भी एक vx होगा और एक vy होगा। क्यों? क्योंकि मोशन 2D है भाई।
अब ये vx की वैल्यू कहां से मिलेगी मुझे, sx से, और ये vy की वैल्यू कहां से मिलेगी मुझे, sy से। निकाल दें, चलो निकालते हैं। 3 और 4 वापस इधर लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 4t j कैप। मुझे वेलोसिटी निकालनी थी तो मैंने sx को चुना, sx हो गया मेरा 3t और मेरी sy हो गया मेरा 4t। ठीक है, अब 5 अगर मुझे मिनट तो देख vx लो। निकालना है, vx निकालना है तो v dt sx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो भाई। sx कितना है, 3t विच इज इक्वल टू 3, यस। और vy कैसे निकालेंगे आप, d by dt sy which is equal to d by dt 4 हो 4t जाएगा। which is equal to 4। तो मतलब vx की वैल्यू हो गई मेरी 3 और vy की वैल्यू हो गई मेरी 4। अब मुझे अगर v वेक्टर लिखना है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसा बनेगा, वेलोसिटी वेक्टर बनेगा vx i कैप प्लस vy j कैप। हाँ या ना, ऐसे तो बनेगा vx i कैप प्लस vy j कैप, x की डायरेक्शन y की डायरेक्शन। तो कैसा बन जाएगा ये वेक्टर, 3i कैप प्लस 4j कैप। जे कैप। क्लियर है भाई, ये होगी मेरी वेलोसिटी। अब मेरे को वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी कब पूछी है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकेंड पर यहाँ पे तो t है ही नहीं, ये तो है ही नहीं सुंदर। कुछ नहीं, t पे डिपेंड नहीं करता ये, टाइम कुछ भी रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। वेलोसिटी इतनी ही रहेगी। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? कैसे? भाई t है ही नहीं, t1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ नहीं बनने वाली। अच्छा हाँ हाँ। ये 3i प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप ही रहने वाला है हमेशा, हमेशा के लिए। देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ओके। बदलेगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में अगर 3 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप बनेगा, t इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या बनेगा, 6i कैप प्लस 8j कैप। आया ना, अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ हाँ लेकिन वेलोसिटी में हाँ भैया। ऐसा नहीं होगा, वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं क्योंकि है। वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो ये हमेशा 3i कैप प्लस 4j कैप ही रहने वाली है। अब इसमें एक नई चीज पूछी हमें क्वेश्चन में कि स्पीड क्या होगी, और वेलोसिटी और स्पीड में डायरेक्शन क्या नहीं बतानी रिलेशन है, बस। बस डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड बतानी, मतलब आपके पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल दो, वो आपकी स्पीड बन 5 जाएगी। हाँ या ना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2। प्लस और कर ले, हाँ हाँ कर ले कर ले कर ले, कोई दिक्कत नहीं। सब आई सब और प्लस जे कर में, ले। आई और जे में वेक्टर थीटा निकालेगा तू, आई और जे में थीटा कितना होता है, बता। थीटा 90 होता है, cos थीटा 0 हो जाएगा वो। बस ठीक है। तो ये 9 प्लस 16 25 25 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपकी स्पीड। अब क्या पूछिए भाई, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी को लिख देते हैं वापस, वेलोसिटी है मेरी 3i कैप प्लस 4j कैप। vx कितना है 3, vy कितना है 4। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, vx को यूज करके। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, 0 vy को यूज करके। मतलब आप डिफरेंशिएट कर दोगे vx को और आप डिफरेंशिएट कर दोगे vy को। vy को। यस, तो आप 0 डिफरेंशिएट करोगे इसको, vx मतलब 3, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। याद रखना इस बात को, d by dt यहाँ पे भी आ गया कांस्टेंट 4 और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती 0। है 0। ओके, अब आपको क्या मिली यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप। इसका मतलब क्या है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप, मतलब एक्सेलरेशन क्या है आपकी 0, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। 2 सेकंड 10 सेकंड पागल बनाने के लिए दिया था टाइम तो उसने। अब देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से घुमा सकता है वो, मैं तो घुमा दूंगा, देखो कैसे। वो बोलेगा कि s इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 4j कैप। अ बॉडी इज डूइंग अ मोशन, क्वेश्चन क्या बोलेगा, अ बॉडी इज डूइंग अ मोशन which is represented by s is equal to 3t i cap plus 40 j cap. Prove that it is uniform motion.
अब आप बोलोगे भैया ये क्या कर दिया आपने, भैया ने कुछ नहीं किया। आपको यूनिफॉर्म मोशन का पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट भूल गए भाई, सब कांस्टेंट भूल गए है। तुम, सब भूल गए, कटरा खा चुका है सब, इट्स ऑल डन। वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। जीरो। क्या ऐसा ही हुआ, तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म था ही ना। देख लो ऐसा ही हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम कुछ भी रहता रहे, वेलोसिटी यही रहने वाली है। क्या एक्सेलरेशन जीरो हुआ, ये देख लो। हाँ हो गया। अरे हाँ यार सही है। समझ रहे हो, तो एक क्वेश्चन को सीधा नहीं खा के टेढ़ा खाया और आप बोले कि ऐसे तो खाना आता ही नहीं हमें। नाइस नाइस। क्या, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा अगेन कॉमन चमका सेंस कुछ। प्रिवेल्स। चमका कुछ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, S इज इक्वल टू, अब इसको आप लोग ट्राई करना, मैं पॉज करूंगा, ठीक है। टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t माइनस 1 जे कैप, फाइंड वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलो करो, अबे हो गया भैया एक्सेलरेशन दे रही है बस। आर्यन, मिनी, मिनी तो है ही नहीं, आर्यन हो रहा है भैया थोड़ा सा थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा रह रहा है। विशाल तो कर रहे हैं। नहीं, भैया डिस्कनेक्ट हो गया था, रिकनेक्ट किया। चलो ठीक है, लाओ हम करते क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें निकालनी है वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। सबसे पहले वेलोसिटी को निकालेंगे, क्योंकि ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया, अब आई और जे हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट है, एस एक्स है और एक्स वाई है, ओके। अगर के भी आ जाए तो घबराना नहीं, तो तीसरा भी कंपोनेंट आ जाएगा, तो कोई डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमें कंपोनेंट बाय कंपोनेंट ही सॉल्व करना है। तो एस एक्स हो गया आपका टी स्क्वायर और आपका एस वाई हो हो गया गया भैया। 3t माइनस 1, ठीक है। अब अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर के भी दो कंपोनेंट होंगे भाई, vx और vy, राइट। तो vx कैसे निकालेंगे हम, वेलोसिटी x निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा sx को, और vy निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा sy को। तो sx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, d by dt t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2t, 2t आ जाएगा। और sy को डिफरेंशिएट करोगे आप d by dt 3 आ जाएगा। माइनस 1 3 विच इज इक्वल टू टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट होगा ये, d by dt 3t, 3t ये यार a मत कंसीडर करना माइनस, इसको, माइनस d by हाँ वो dt जीरो आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा 1, ठीक है, which will come as 3 minus 0 which is 3, करेक्ट। 3 तो अब आपके पास vx की वैल्यू आ गई, vy की वैल्यू आ गई, डाल दो भाई, क्या आ जाएगा 2t i 2t i कैप प्लस 3j कैप। 3j कैप, ये आ गई मेरी अब वेलोसिटी वेक्टर। t इज इक्वल टू 1 अब डालो। मुझे t वेलोसिटी वेक्टर चाहिए 1 सेकंड तक, t तो मैं t इज इक्वल is टू 1 equal to डाल 1, दूंगा, तो वेलोसिटी वेक्टर मेरा ये बन 2i जाएगा कैप तो 3j 2i कैप प्लस में 3j। 3j, ये मेरे क्या बन गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर, ये बन गई मेरी वेलोसिटी। अब स्पीड अब पे अगर मुझे स्पीड निकालनी है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इस वेक्टर का रूट 13 मैग्नीट्यूड आएगा। निकाल देना है। मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है प्लस ना। 3 देखो कंफ्यूज 4 मत हो प्लस जाओ, 9 फॉर्मूला अंडर इसमें ऑफ यही 13। होगा, रुक जा भाई रुक जा, फॉर्मूला यही होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन क्योंकि ये i j है और cos थीटा 90 हो जाता है, इसलिए हम आगे के चीज को लिखते नहीं है, ठीक है, आगे की वैल्यू 0 हो जाती है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भैया ये नया फॉर्मूला कहां से आ गया। तो 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 13। √13, यस, ठीक है। तो आपकी स्पीड हो गई √13 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन निकालो। अब एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन तो भैया टाइम पे डिपेंड ही ना कर रही। एक्सेलरेशन निकालोगे तो आप क्या करोगे, आपके पास ये वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, वेलोसिटी का इस डिफरेंशिएशन कर वेलोसिटी देंगे। वेक्टर को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी वेक्टर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, लिख लेते हैं पहले वेलोसिटी वेक्टर को, दैट इज नॉन वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन हो वेक्टर रहा है अभी। 2t i कैप प्लस 3 जे कैप
3j कैप। ओके, तो v वेक्टर आपका सॉरी vx हो जाएगा आपका 2t और vy हो जाएगा आपका 3। ax निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है vx को और ay निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है vy को। ax आ जाएगा 2, तो dy dt 2t को डिफरेंशिएट करोगे और dy dt ये 2 मीटर पर 3 को, ये 3, which ये is 0 हो equal to जाएगा y नीचे 0 हो वाला, जाएगा, ये हो जाएगा y 2 0 और ये हो ऊपर वाला जाएगा 2, 0। तो आपका 2i कैप बनेगा एक्सेलरेशन जो कि वेक्टर 2 बनेगा मीटर पर आपका सेकंड। 2i। 2i ठीक है, कैप। j कैप तो है नहीं, प्लस 0 j कैप लिख देते इज इक्वल टू 2i कैप ओनली। अब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्सेलरेशन कैसी है, देखो इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। आपका एक्सेलरेशन नॉन कैसी है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो घने पढ़ा था ना, कर्व नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अच्छा, बढ़ रही है, बदलते घट रही है, रहती बढ़ है। रही है, घट रही है। नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म हो हाँ। जाएगा। और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगी। लेकिन एक्सेलरेशन जब पिक्चर में आती है तो दो तरीके से आ सकती है, यूनिफॉर्मली भी आ सकती है और नॉन यूनिफॉर्मली भी आ सकती है। मतलब वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कभी बढ़ जा रही है कभी घट जा रही है। ठीक है, एक कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो इस चीज कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये किस तरीके का मोशन डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यस, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हो कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, अगले लेक्चर में बताऊंगा। एक्सेलरेशन से इधर से ही पता लगा सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा तो इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। चलो एक और क्वेश्चन, ये होमवर्क ले लो। S इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t। फाइंड, सिंपल। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दें क्या, थोड़ा सा बना दें, आई जे के लग जाते हैं, आई जे के। ठीक है, आई जे के लगा दिया। फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड एट t is equal to 2 seconds. Also find, ठीक है, इसी क्वेश्चन का also find time when बॉडी इज एट रेस्ट। body is at rest। नहीं, इसको छोड़ो, इसको नहीं कर पाओगे, वेक्टर फॉर्म में आएगा। ठीक है, फिर एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा और कल उस टॉपिक को हम कवर करेंगे विद इंटीग्रेशन। कल तो नहीं करेंगे, मंडे को। ओके, क्लियर है मामला। ठीक है, और मंडे को हम इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे और ये जो छोटा सा टॉपिक बच गया इसको भी कवर कर देंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक बच गया इसके बाद। चलो फिर, बाय बाय। चलो छुट्टी। बाय। नमस्ते।